फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके अपने ही चैनल दो बातें चलते चलते में स्वागत है। दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना प्यार के महीने के नाम से जाना जाता है। यानी कि हर जगह प्यार की ही बातें हो रही हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना प्यार के ऊपर ही एक वीडियो बना डालें। दोस्तों बताइए, आपसे ही पहले पूछती हूँ कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी, लव स्टोरी कब शुरू हुई? चौंक गए ना? सोच में पड़ गए ना? चलिए मैं ही जवाब दे देती हूँ। हमारे जीवन में सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी लव स्टोरी तब शुरू होती है जब हम खुद से, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना, खुद की कीमत को जानना, खुद को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना। हाँ, वैल्यू से मुझे एक बात याद आई। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है सेल्फ वैल्यू के बारे में? यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आज का वीडियो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैंने बनाया है। इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी सेल्फ लव के बारे में बात की जाती है तो लोग इसको सेल्फिशनेस के साथ जोड़ते हैं, स्वार्थ के साथ जोड़ते हैं, यानी सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। या फिर लोग इसको कहते हैं अपनी बॉडी की केयर करना, यानी अपनी बॉडी के बारे में ही सोचना, उसको ही प्यार करना। पर सेल्फ लव इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। सेल्फ लव का मतलब है अनकंडीशनली अपने आप से प्यार करना, यानी कि आप अपने अवगुणों को और अपने गुणों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो और फिर भी आप अपने आप को खूब प्यार करते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सारी कमियां जानते हुए भी प्यार करती है, या हम अपने पार्टनर को उनकी सारी कमियों के साथ भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से ईश्वर ने जो कुछ भी हमें एक इंसान के तौर पर दिया है, जैसा भी हमें बनाया है, या लाइफ में जो भी हमने पाया है, उसको एक्सेप्ट करना पूरी तरह से और अनकंडीशनली अपने आप से प्यार करना, इसी को सेल्फ लव कहते हैं। ये एक माइंडसेट है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। अपनी वैल्यू जानना, खुद ही अपने आप से प्यार करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, ये बहुत जरूरी है हम सबकी लाइफ में, क्योंकि इसी से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा सेल्फ एस्टीम उसको बूस्ट मिलती है और हमारी जो सेल्फ इमेज है वो इम्प्रूव होती है अपनी ही नजरों में, और तभी हम लाइफ में खुश रह पाते हैं। पॉजिटिविटी तभी हमारी लाइफ में आती है। सेल्फ लव तभी शुरू होता है जब हमारी सेल्फ टॉक, अपने आप से बातचीत जो है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों की वजह से या आसपास के लोगों की वजह से हम अपने आप से जो बातचीत है वो बहुत ही बुरी तरह से करनी शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम वर्थलेस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, या सारी लाइफ में हमने कुछ किया ही नहीं, हमारी कोई बड़ी अचीवमेंट पूरी लाइफ में है ही नहीं। ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे में माइंड के अंदर नेगेटिविटी पैदा करनी शुरू कर देती है, और इसी वजह से धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हैं। हमें अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है, और जहाँ डाउट होता है वहाँ लव हो ही नहीं सकता, और जहाँ लव होता है वहाँ डाउट हो ही नहीं सकता। तो जब डाउट आ गया आपको अपने ऊपर, तो आप अपने आप से प्यार कर ही नहीं सकते। तो सेल्फ टॉक के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दिन भर में हम 50 से 60 हजार थॉट्स क्रिएट करते हैं, और उसमें भी यदि हम अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे तो हम लाइफ में खुश कैसे रहेंगे। अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो भी शुरू से, बचपन से अब तक हमने जो भी अचीव किया है, जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें।
क्योंकि हम इंसानों की यही फितरत है कि जो हमारी लाइफ में अच्छा होता है उसको हम याद रखते ही नहीं हैं, और जो सबसे बुरा होता है उसको बार बार याद करके अपने आप को कोसते रहते हैं। तो आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए अपनी अचीवमेंट्स की और अपनी क्वालिटीज की, अपनी कैपेबिलिटीज की, और रोज सुबह उठ के इस लिस्ट को देखना शुरू कीजिए, इसे पढ़ना शुरू कीजिए। आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको अपनी वैल्यू पता लगनी शुरू हो जाएगी, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, आपको अपनी वर्थ पता लगनी शुरू हो जाएगी। या फिर आप सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर कुछ अफर्मेशन तैयार करें और उनको रिपीट करना शुरू करें। दूसरों के ओपिनियन को हम अपने मन में जगह देना बंद कर दें, यानी कि लोग आसपास हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी इम्प्रूवमेंट्स पे ध्यान दें और अपने आप को अपने गोल्स के लिए फोकस रखें। ऐसा होता है ना कि हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या फिर लोग क्या सोच रहे हैं, यदि ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों के लिए भी कोई काम छोड़ दीजिए, उनको भी उनके काम में बिजी रहने दीजिए और आप अपने काम में लगे रहिए। बचपन से लेके अब तक हमारे दिमाग में पर्सनैलिटी की डेफिनेशन और सक्सेस की डेफिनेशन को ऐसे फिट कर दिया गया है कि हम इस डेफिनेशन में अपने आप को फिट करने की कोशिश सारी जिंदगी करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम सभी की काबिलियत, योग्यताएं या गुण एक दूसरे से नहीं मिलते, अलग अलग हैं। तो हम अपनी विशेषताओं के ऊपर ध्यान दें, उनको पॉलिश करके आगे बढ़ें, ना कि हम अपने माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहें। दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कभी भी कंपेयर करने की कोशिश ना करें। कई बार होता है कि हम कंपेयर नहीं कर रहे होते, लोग जबरदस्ती कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हों। हमें इस बात को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम सभी को ईश्वर ने ही बनाया है, तो हम सभी को ईश्वर ने जैसा भी बनाया है और जो कुछ भी दिया है उसको हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से फोन पे बात करते हैं या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो हमेशा पूछते हैं आप कैसे हो, आपका हालचाल क्या है, या फिर जाते समय हमेशा हम कहते हैं कि अपना ख्याल जरूर रखना। जब हम दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, तो अपने लिए भी दिन भर में थोड़ा टाइम निकालें और देखें कि आपके क्या हाल हैं, आपके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो। आपको अपने लिए खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आप ही की है। इस जिम्मेदारी को किसी और को न दें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुश रखती हैं, उन चीजों को करना शुरू कीजिए। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग या सिंगिंग अच्छी लगती है, तो आप उसको करना शुरू कीजिए। परफेक्शन की वेट मत कीजिए कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम ये सब करना शुरू करेंगे। आप अपने मन की खुशी के लिए इसको कर रहे हैं, तो उसको अपने मन की खुशी तक ही सीमित रखिए। नेट शेल में कहा जाए तो सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को वैल्यू देना, खुद की वैल्यू को जानना, खुद को रिस्पेक्ट देना, और यही सब चीजें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती हैं, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाती हैं, और तभी हम अपनी लाइफ में खुश रह पाते हैं। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आईने में दिखने वाला इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की कद्र करो और खुद से प्यार करो। मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इसमें और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।